दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आयुर्वेदा हिंदी में। और आज हम बात करेंगे एक रस रसायन औषधि रसराज रस के बारे में इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। यह एक रस रसायन औषधि है। इसे जो है रस रसायन औषधियों का जो है राजा कहा गया है और इसलिए इसका जो नाम है रसराज रस रखा गया है। और यह असाध्य रोगों की आयुर्वेदिक औषधि, यानी जो रोग जल्दी से ठीक नहीं होते हैं, जो परेशानियाँ जल्दी से सही नहीं होती है, तो उनमें ये बहुत अच्छा काम करती है। ये वात रोगों में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। इसके अलावा लकवा पक्षाघात जिसको कहते हैं, लकवा की परेशानी में बहुत ही कम दवाइयाँ हैं जो इस्तेमाल होती हैं और फ़ायदा पहुंचाती है। तो इस तरह की परेशानियों में बहुत लाजवाब ये काम करती है। इसके अलावा खून की कमी और जबड़े बंद हो जाना, वो लकवा की एक परेशानी, जैसे चेहरे का लकवा हो जाना, यह नसों में ताकत देता है और मस्तिष्क मांसपेशियों संबंधी विकारों को ये दूर करती है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो इस वीडियो में जानकारी किसके बारे में डिटेल देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले बात करेंगे इसके इंग्रेडिएंट के बारे में, जो जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल की गई हैं। तो शुद्ध पारद, लौह भस्म, शुद्ध गंधक, इसके अलावा अभ्रक भस्म, सतपुटी होती है इसके अंदर, और शुद्ध गुग्गुल, सोट, काली मिर्च और त्रिफला यानी हरड़, बहेड़ा, आंवला, तीनों चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। दंती मूल, गुड़ूची और इंद्रायण की जड़, विडंग, नागकेसर, और इसके अलावा भी एक दो और जड़ी बूटियों को इस्तेमाल करके इसे मिश्रण बनाकर जो है रस रसायन औषधि तैयार की जाती है। तो दोस्तों ये जो है ख़ास तौर से वात रोगों की बहुत ही ज़बरदस्त और इफ़ेक्टिव दवाई है। वात रोगों में जो है दर्द की जो परेशानियाँ वो होती हैं, जैसे आर्थराइटिस होना, गठिया का होना में बहुत ही ये लाभदायक मानी गई है, बहुत ही फ़ायदेमंद मानी गई। इसके अलावा यह औषधि बुजुर्गों में शरीर कमज़ोर होने पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा बढ़ती उम्र के कारण अगर चक्कर आने की समस्या है बुजुर्गों में होती है ख़ास तौर से, तो ऐसी परेशानियों में भी बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा यह हृदय को बल देती है, बल, बुद्धि और कांति बढ़ाती है और हृदय को ताकत देती है और मस्तिष्क के विकारों को दूर करता है। इसका जो प्रभाव है वात वाहिनी नाड़ियों पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और स्त्री व पुरुष इसे दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। दिमागी कमजोरी है, दिल की कमजोरी है, दिल की परेशानी, इस तरह की समस्याओं में बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा दोस्तों यह प्रमेह रोगों में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक माना गया है और नपुंसकता जैसी स्थिति, नपुंसकता जैसी परेशानी जो पुरुषों में होती है, तो उसमें भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलता है। हालांकि प्रमेह रोगों में या नपुंसकता जैसी स्थिति में दूसरी जो सहायक दवाइयाँ होती हैं इस तरह की परेशानियों के लिए खास, उनके साथ में इसे चलाया जाता है और वीर्य विकारों में भी ये बहुत लाभदायक है। इसके अलावा मूत्र संबंधी जो विकार है तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। जिन बुजुर्गों में खास तौर से बार बार पेशाब आने की समस्या है, बुजुर्गों में अंग की शिथिलता के कारण जो बार बार पेशाब आता है, रात में कई बार पेशाब आने की समस्या है, और तो उनमें भी बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा इसे त्रिदोष नाशक माना गया है, यानी तीनों दोष को ये ठीक करता है। लेकिन ये वात रोगों में इसका बहुत ही ज़्यादा इसका जो है अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। तो इसके अलावा यह गुर्दे को ताकत देता है और गुर्दे के जो रोग होते हैं उसमें भी ये फ़ायदेमंद है। और ब्लड प्रेशर, जिन मरीजों में ब्लड प्रेशर बढ़ने की समस्या, तो उसमें भी बहुत ही इफेक्टिव ये काम करता है और ब्लड प्रेशर बढ़ने की जो समस्या उसे ठीक करता है। इसके अलावा कानों से आवाज़ आना, यही समस्या, और वात रोगों में तो जैसे मैंने बताया, जैसे जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, सर दर्द, आंखों का लाल होना, यही समस्या, या लकवा के साथ में जैसे दौरे पड़ने की समस्या, तो उसमें भी दूसरी दवाइयों के साथ में इसका इस्तेमाल कराया जाता है। तो ये इसके कुछ काम है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे काम हैं। ये एक बलवर्धक औषधि है और पूरे शरीर को ताकत देती है, पूरा शरीर को ये बल प्रदान करती है, जिससे कि कई तरह की परेशानियाँ इससे ठीक होती हैं। तो ये कुछ बहुत ही कम जो है परेशानी मैंने गिनाई। इसके अलावा भी वैद्य हकीम लोग अपने तजर्बे के आधार पर इसे बहुत सारी बीमारियों में, परेशानियों में इस्तेमाल कराते हैं। और अगर इसकी डोज की बात करते हैं तो कई बार तो इसे जो है, अगर मान लीजिए लकवा की परेशानी है तो लकवा की में अगर इस्तेमाल कराते हैं तो दूसरी जो सहायक दवाई होती है तो उनमें इस्तेमाल कराते हैं, उनके साथ में मिक्स करके दिया जाता है। लेकिन टेबलेट फॉर्म में आता है, तो टेबलेट इसकी एक गोली की ज़्यादातर डोज होती है, दिन में एक बार। अगर ज़्यादा परेशानी लकवा की समस्या तो दिन में 1 से 2 गोली, एक गोली सुबह, एक गोली शाम भी इसकी दी जा सकती है। लेकिन ज़्यादातर इसकी एक टेबलेट ही दी जाती है दूध के साथ में। और ये थोड़ा सा महंगा होता है। बैद्यनाथ का मैं रेट बताता हूँ, तो 5 टेबलेट 460 रुपये में मिल जाती हैं और 10 टेबलेट 890 रुपये में मिलती है। तो थोड़ी सी महंगी दवाई जरूर है, लेकिन रस रसायन औषधि और बहुत ही ज़बरदस्त और इफेक्टिव दवाई है। तो ये था वीडियो दोस्तों हमारा रसराज रस के बारे में। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।